ओके अब अपने वायरस के अंदर पढ़ेंगे हेपेटाइटिस वायरस के बारे में। तो हेपेटाइटिस वायरस क्या करते हैं, लीवर की इन्फ्लामेशन करेंगे। और हेपेटाइटिस वायरस है वो अलग अलग कैटेगरी का, जैसे A B C D E इस प्रकार होता है। और इसके अंदर खास बात क्या है कि जो हेपेटाइटिस बी है वो अपना क्या रहेगा, DNA वायरस रहेगा, और बाकी सारे के सारे अपने RNA वायरस रहेंगे। ठीक है भाई, इस प्रकार इसको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद अगर अपने और बात करें तो सबसे पहला है हेपेटाइटिस ए वायरस। तो हेपेटाइटिस ए वायरस को बोलते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, और ये फीको ओरल रूट के थ्रू जैसे कंटामिनेट फूड और वाटर लेते हैं, ठीक है भाई, इसके थ्रू ये फैलता है। ठीक, और जैसे ये फैलता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो क्या होगा, जो पेशेंट के अंदर एसिम्टोमेटिक रहेगा, पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही सिम्टम अपीयर होंगे तो नोजिया, वोमिटिंग और एनारोक्सिया होगा, लीवर के अंदर टेंडरनेस, फीवर, मेलेज मतलब मसल वीकनेस वगैरह इसके अंदर होने लग जाएगी। ठीक, फिर इसका अपने जब लैब टेस्ट करते हैं तो लैब टेस्ट के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे, एक एलाइजा करेंगे। जब एलाइजा करेंगे तो एलाइजा जब टेस्ट करेंगे तो उसमें IgM और IgG एंटीबॉडी है वो अपने को मिलेगी। क्लियर भी। और उसके बाद अगर हेपेटाइटिस ए की और बात करें तो इसके अंदर ये कह रहा है प्रोफाइलेक्सिस कि अगर हेपेटाइटिस ए से बचना है तो क्या करना चाहिए। एक तो इम्प्रो सैनिटेशन कि साफ सफाई रखनी है भाई, हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, और पैसिव प्रोफाइलेक्सिस में क्या करेंगे, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन दे देंगे। क्या देंगे, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन। और उसके बाद एक चीज होती है फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड जो इंजेक्शन होते हैं वो भी दे सकते हैं, एलम कंजुगेटेड वैक्सीन भी देंगे। ठीक है भी। और एक बार इसने बोला है कि हेपेटाइटिस ए की खास बात क्या है कि अगर एक बार हेपेटाइटिस ए हो गया तो वो बंदे को क्या है, एक बार अटैक होने के बाद वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। क्या देगा, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगा। क्लियर। उसके बाद अगर अपने और बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी, नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस बी, जैसे अपने क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, HBsAg। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और हेपेटाइटिस बी है वो किसके थ्रू फैलता है, वो है पेरेंटल रूट के थ्रू, कंटामिनेट ब्लड है। ठीक है, IV ड्रग वगैरह लेते हैं लोग और है, तो इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा फैलता है। और उसके बाद अपने जैसे मान लो किसी कंटामिनेट पेशेंट का ब्लड ले लिया, ठीक है, डोनर है उसका कोई ऑर्गन या कोई उसका टिश्यू ले लिया, तो उसके थ्रू भी क्या है, हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। फिर है पेरीनेटल पीरियड, मतलब ये क्या है कि 28 वीक से लेके प्रेगनेंसी के 28 वीक से लेके शुरू वाला फर्स्ट वीक होता है तब तक का टाइम पीरियड है। डिलीवरी के बाद शुरू वाला जो फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट वीक होता है, तब तक का टाइम पीरियड होता है, वो पेरीनेटल पीरियड के अंदर आता है। उस टाइम मदर से फिटस और फिटस से फिर मदर से फिर न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी जा सकता है। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये हो सकता है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 वीक से लेके 6 महीने तक होता है, लेकिन इसके अंदर जो साइन सिम्टम आएंगे वो साइन सिम्टम अपने ज्वेंडिस लाइक आएंगे। ठीक है भाई, जैसे पीलिया हो जाता है ना ज्वेंडिस, तो वैसे आएंगे, जिसमें इक्टेरस, परी इक्टेरस, ऐसी सारी स्टेज भी इसके अंदर आएगी। तो उसके हिसाब से साइन सिम्टम लिखते हैं। इसमें मैंने ना बहुत ब्रीफली लिखा है क्योंकि आप बुक से पढ़ोगे तो आपके, अगर एक बार लेक्चर देखने के बाद बुक से पढ़ोगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है लैब टेस्ट क्या क्या करेंगे हेपेटाइटिस बी के लिए। लैब टेस्ट में एक तो आ गया एलाइजा। एलाइजा क्या करता है, वायरल मार्कर डिटेक्ट करेगा। अब हेपेटाइटिस बी के अगर वायरल मार्कर की बात करें तो सबसे पहला HBsAg जो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है वो फर्स्ट मार्कर है। सबसे पहले अपीयर होने वाला मार्कर कौन सा रहेगा, HBsAg। फिर है HBeAg के बिलीव टू द हाईली इन्फेक्शियस। अगर किसी के अंदर ये दूसरा मार्कर मिल रहा है इसका मतलब उसे बड़ा ही खतरनाक तरीके से हाईली इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस उसे हो चुका है, इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया। ठीक है, अब है हेपेटाइटिस HBcAg, ये नॉट डिटेक्टेबल। अब देखो ये सीरम के अंदर तो आएगा नहीं,
जो सी एंटीजन है वो क्या करेगा, सीरम में नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, लीवर की सेल के अंदर मिलेगा। किसमें मिलेगा, अपने को लीवर की सेल में मिलेगा। और जब ये मिलता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम रहता है और बाद में अपने कभी भी इसका स्क्रीनिंग करते हैं और ये HbC वाला एंटीजन अगर अपने को मिल रहा है, इसका मतलब वो डिटेक्ट करेगा कि इस बंदे को कभी प्रीवियसली हेपेटाइटिस बी हुआ है। क्लियर। फिर आपको पता है PCR पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, ये करते हैं और ये टेस्ट क्या है, हाईली सेंसिटिव है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते कई बार MCQ फॉर्म में कि हेपेटाइटिस बी का हाईली सेंसिटिव टेस्ट कौन सा रहेगा, तो वो हाईली सेंसिटिव टेस्ट कौन सा रहेगा, हेपेटाइटिस PCR रहेगा। क्लियर भाई। अब उसके बाद बात करते हैं प्रोफाइलेक्सिस के, इससे किस प्रकार बचेंगे और क्या क्या करना चाहिए। तो जनरल प्रिवेंटिव मेजर करना चाहिए, जैसे पर्सनल हाइजीन रख ले, ठीक है। डोनर से अपने ब्लड ले रहे हैं, कोई ऑर्गन ले रहे हैं, कोई टिश्यू ले रहे हैं, तो उसका पहले टेस्ट कर लेंगे, स्क्रीनिंग कर लेंगे। और स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है, ठीक है भाई। नीडल वगैरह है, सिरिंज वगैरह है, ये कंटामिनेट नहीं होनी चाहिए, स्टेराइल यूज करनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद अपने क्या करेंगे, हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन कर देंगे। तो हेपेटाइटिस बी के लिए जैसे इम्यूनाइजेशन करेंगे तो इसके अंदर ये बता रहा है, एक तो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है और एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई इंप्लॉई है, हॉस्पिटल का इंप्लॉई है, ठीक है भाई, हेल्थ पर्सनल है, वो जैसे ही इन्फेक्ट हुआ तो अपने क्या करेंगे, उसे इम्यूनोग्लोबिन देंगे, हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन देंगे IM, ठीक है भाई। और अगर बात करें एक्टिव इम्यूनाइजेशन की, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में अपने यीस्ट से बनी हुई जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो देंगे, 0.1 ml देते हैं, पहले 0, फिर 1 मंथ, फिर 6 महीने पे, ठीक है अभी IM देते हैं ये, ठीक है, डेल्टोइड मसल के अंदर। तो ये इस प्रकार अपने को क्या है, इसका इम्यूनाइजेशन करना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट में ये कह रहा है हेपेटाइटिस C, जिसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, या ये नीडल स्टिक इंजरी से भी होता है, ठीक है भाई। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जैसे नीडल लग गई, ठीक है, और या इन्फेक्टेड ब्लड या उसके प्रोडक्ट दे दिए, ठीक है, क्यों ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन है ना, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स या मदर से नियोनेट के अंदर ट्रांसफर हो गया, ठीक है भाई। तो इसके अंदर भी अपने अगर प्रिवेंशन करें तो प्रिवेंशन इसके अंदर इतने कोई खास ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है कि हेपेटाइटिस C के अंदर प्रोफाइलेक्सिस में ये कह रहा है ब्लड प्रोडक्ट वगैरह दो, ठीक है, तो वो स्क्रीन कर लेने चाहिए। अनस्टेराइल नीडल वगैरह और है ये यूज नहीं करनी चाहिए। और अगर इसके टेस्ट की बात करें तो वही एलाइजा करेंगे, ठीक है अभी, और PCR कर सकते हैं, ठीक है। PCR इसका क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। PCR इस हेपेटाइटिस C का क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है भाई, ये अपने को याद रखना है। अब उसके बाद ये हेपेटाइटिस D का खास इतना नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस B कोई इन्फेक्शन नहीं है। और हेपेटाइटिस E, ठीक है भाई, हेपेटाइटिस E की अगर बात करें तो ये जो वायरस है ये कंटामिनेट और ड्रिंकिंग वाटर से होता है, ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं और उस टाइम ये हो जाता है। तो इसकी इतनी ही बात थी हेपेटाइटिस की। क्लियर भाई। अगर आए तो ये पूरा का पूरा लिख देना, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस के ऊपर भी इसके अंदर जो मैंने मेन चीजें थी वो लिख दी। अब उसके बाद ये कह रहा है रिट्रोवायरस आपको पता है रिट्रोवायरस कैटेगरी के अंदर है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि RNA वायरस है। और ये HIV है वो क्या करता है, एड्स करता है। तो ये HIV का जैसे डायग्राम है, तो इसके अंदर देखो ये जो अंदर चीज दिखाई दे रही है ये क्या है, RNA है। RNA के ऊपर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगे हुए, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। और ये हाईली प्लियोमॉर्फिक है, अपने साइज शेप को ये तुरंत चेंज कर लेता है। क्लियर भी। अब उसके बाद अगर देखें तो इसके आउटर में एक इन्वेलोप है, इन्वेलोप के ऊपर आपको पता है एक इन्वेलोप GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 भी है, ठीक है भी। और एक इसके जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसके अंदर कौन सा है, JP24, ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन 24 है, ठीक है। और ये इसकी आउटर एक क्या होती है, सेल होती है न्यूक्लियोपेप्टिडेज की। क्लियर भी। तो ये एक डायग्राम भी आए तो आप लिख देना, और डायग्राम का भी आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा।
उसके बाद अगर बात करें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन एचआईवी का क्या रहेगा, तो आपको पता है सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं उससे हो जाता है पेरेंट्रल, ठीक है भाई। जैसे मान लो ये आईवी ड्रग अब्यूजर वगैरह लोग होते हैं, वो एक दूसरे से निडल शेयर कर लेते हैं, या कोई ब्लड प्रोडक्ट कंटामिनेट ब्लड प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है भाई, तो उससे भी हो सकता है। और पेरीनेटल, पेरीनेटल का मतलब ये क्या है, मदर से बच्चे में भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा चांस होते हैं वो ड्यूरिंग डिलीवरी, जब अपने डिलीवरी करवाते हैं उस टाइम सबसे ज्यादा ये फैलने का चांस रहता है, ठीक है। इंट्रापार्टम पीरियड के अंदर एचआईवी है वो बच्चे के अंदर होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। साइन सिम्टम अगर देखा जाए तो आपको पता है इम्यूनो डेफिशिएंसी इसका नाम है। इसका मतलब ये क्या करता है, इम्यून पावर को वीक करेगा, और इम्यून पावर वीक करेगा तो उसकी वजह से क्या है, अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी होंगे, जिसकी वजह से साइन सिम्टम जैसे लो ग्रेड फीवर आएगा, डायरिया हो गया, और इंक्यूबेशन पीरियड तो इसका पता है सालों साल चलता है, ठीक है भाई। और स्लिम मैन, ठीक है, स्लिम मैन डिजीज बोल देते हैं, या फिर मसल वास्टिंग सिंड्रोम भी, कैकेक्सिया भी हो जाता है, इसमें मसल भी वास्ट हो जाती है, लॉस हो जाती है, और वेट लॉस हो जाएगा किसके अंदर, एचआईवी के अंदर, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें कि एचआईवी के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और कौन कौन से होंगे, तो अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो होते हैं जब बंदे का इम्यून पावर वीक हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर बंदे को जो इन्फेक्शन होता है उसे क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलेंगे। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें अपॉर्चुनिटी, तो क्या होगा, टीबी। वायरस की बात करें तो एपिस्टोन बारवाइरस, साइटोमेगालो, ठीक है, विरसेला जोस्टर, ठीक है, हर्पिस सिंप्लेक्स, ये हो जाते हैं एचआईवी के अंदर। और माइकोटिक जो मतलब अपने ये देखें माइकोसिस के अंदर देखें तो आपको पता है न्यूमोसिस्टिक ज्यूरोवेसी है, कैंडिडियासिस है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, क्लियर भी। और मेलिग्नेंसी की अगर बात करें, मेलिग्नेंसी के कि कैंसर कौन सा हो जाए, तो कापोसी सार्कोमा, ठीक है, क्या होगा, कापोसी सार्कोमा एक प्रकार का स्किन का कैंसर है जो एचआईवी के अंदर होता है। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है भाई, ये क्या है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये दो प्रकार के एचआईवी के अंदर कैंसर होने के चांस होते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें लैब टेस्ट कौन कौन से करेंगे, तो ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। लैब टेस्ट के अंदर ये कह रहा है पहला टेस्ट कौन सा देंगे, तो पहला टेस्ट अगर देखा जाए तो इसके अंदर कौन सा, एंटीजन डिटेक्शन, कि एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए तो कौन सा करेंगे, एलाइजा, ठीक है। एलाइजा टेस्ट जैसे ही करेंगे तो उसके अंदर क्या है, G24 जो ग्लाइकोप्रोटीन मैंने बताया था आपको, वो एचआईवी का क्या है, अर्लीस्ट मार्कर है। क्या है, एचआईवी का अर्लीस्ट मार्कर क्या है, वो रहेगा G24। और ये कब आएगा, जब अपने एलाइजा टेस्ट करेंगे, ठीक। फिर दूसरा तरीका है वायरस को आइसोलेट कर लो। वायरस को आइसोलेट करेंगे तो कहां से, CD4 सेल से कर लिया, पेरिफेरल ब्लड से कर लिया, बोन मैरो से कर लिया, ठीक है। तो ये आपको पता है CD4 सेल से अपने आइसोलेट करते हैं, तो ये अपने विंडो पीरियड के अंदर भी कर सकते हैं। विंडो पीरियड एचआईवी के अंदर ही आता है, ठीक है भाई। तो ये टेस्ट है वायरस आइसोलेशन, ये अपने उस टाइम भी कर सकते हैं जब उसके बॉडी के अंदर एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी एब्सेंट हो। अगर एंटीबॉडी एब्सेंट भी है एचआईवी के अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में, तो उस टाइम भी अपने क्या है, वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं, विंडो पीरियड में कर सकते हैं, ठीक। फिर है डिटेक्शन ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड। तीसरा टेस्ट कौन सा है, ये स्पेसिफिक टेस्ट है, एंटीजन डिटेक्शन, वायरस आइसोलेशन, है ना। तो जो डिटेक्शन ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड है, इसमें क्या करेंगे, पीसीआर। पीसीआर क्या है, हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट है, याद रखना, ठीक है। और ये भी विंडो पीरियड के अंदर यूज कर सकते हैं। पीसीआर बच्चों के अंदर आपको पता है जो टेस्ट डिटेक्ट करना है, एचआईवी डिटेक्ट करना है छोटे बच्चों में, 3-4 साल के बच्चों में, तो अपने क्या है, पीसीआर ही करते हैं। उसके बाद है एंटीबॉडी डिटेक्शन। चौथा कौन सा है, एंटीबॉडी डिटेक्शन, ठीक है। एंटीबॉडी डिटेक्शन है, इसमें क्या है, ये सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला टेस्ट कौन सा रहेगा, एंटीबॉडी डिटेक्शन किया जाएगा, क्लियर भी। एक चीज इसके अंदर मैं और देख लेता हूं, और क्या था, सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन, ठीक है भाई। क्योंकि ये कह रहा है कि ये सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला है, और इसके अंदर क्या रहा है कि एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन रिमेन नेगेटिव
फॉर एंटीबॉडी ड्यूरिंग विंडो पीरियड व्हेन इनिशियल वायरस रिप्लिकेशन टेक प्लेस फॉर 2 to 3 वीक। ठीक है अभी, और इसके अंदर ही 2 टेस्ट आते हैं। ठीक है, ये काफी दिन से लेके महीनों तक इसके अंदर एंटीबॉडी ये कह रहा है अपीयर होती है, लेकिन ये कर किसी भी टाइम सकते हैं। तो इसके अंदर 2 टेस्ट आ गए एंटीबॉडी डिटेक्शन में। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें आ गया एलाइजा रैपिड, जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव है। और एलाइजा रैपिड करने के लिए अपने क्या है, सीरम न मिले ना तो अपने पेशेंट का क्या कर सकते हैं, अभी सीरम न लेके इसकी सेलाइवा भी लेंगे तो सेलाइवा के अंदर भी ये डिटेक्ट हो जाएगा एलाइजा रैपिड। फिर आपको पता दूसरा है रैपिड टेस्ट। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, 30 मिनट से कम समय में ये टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। इसमें आता है डॉट ब्लॉट, पार्टिकल एग्लूटिनेशन, HIV सपोर्ट और कॉम्ब टेस्ट। ये सारे टेस्ट किस में आएंगे, रैपिड टेस्ट में आएंगे। और रैपिड टेस्ट क्या है, एक प्रकार का एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्लियर भी, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद है सप्लीमेंटल टेस्ट भी है। सप्लीमेंटल टेस्ट आपको पता है कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब अपने HIV के अंदर कन्फर्मेटरी टेस्ट तो मान लेते हैं कि भाई अडल्ट के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसको मानना पड़ता है। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर एलाइजा है, कम से कम 1 या 2 एलाइजा भी पॉजिटिव आए और वेस्टर्न ब्लॉट भी पॉजिटिव आए तो अपने कह सकते हैं कि ये क्या है, कन्फर्म है कि इसको HIV है। तो ये इसके क्या थे, टेस्ट थे। अब बात रही प्रिवेंशन की, HIV को प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो अब वही बात है सेक्सुअल प्रिवेंशन। ठीक है, और दूसरे अगर बात करें सेक्सुअल प्रिवेंशन के बाद देखा जाए तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे भाई, जितने भी ये यूज करते हैं अपने IV ड्रग अब्यूजर लोग हैं और है, इनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ठीक है, और जो है मदर टू फीटस ट्रांसफ्यूजन है उस चीज को प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, और एक आधा टेस्ट नहीं, इसके अंदर CD4 सेल को काउंट करके भी किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये 900 से 1500 तक होती है CD4 सेल। ठीक, लेकिन CD4 सेल काउंट डिक्रीज हो जाती है उसके बाद, जैसे 200 से कम आ गई ना CD4 सेल, तो उस टाइम अपने क्या करते हैं, ART ट्रीटमेंट तो इसका यही है, ART शुरू करो, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसके अंदर जूडोविडिन, ड्यूडोनिसिन, ठीक है भी ये सारी आती है। और कौन सी हाँ बस मेनली ये नेविप्रामाइन वगैरह और। ठीक है, ये आप इसके अंदर दिया हुआ है वो याद कर लेना, ART इसके अंदर। और ART क्या करती है, ऐसे नहीं कि HIV को क्योर कर लेगी, ये ART थेरेपी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है कि जो CD4 सेल काउंट कम हो रही है उनको कम होने से बचा लेती है, जिससे बंदे का इम्यून पावर क्या है, वीक नहीं होता, वरना तो उसको क्या है, मल्टीपल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक है भाई, अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई।